हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज जो हम लोग क्लास देखने वाले हैं ये आपका कोई क्लास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूरा क्लास पर ही रिलेटेड है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो एकदम टोटली पूरा दिल से देखिएगा और अपनाइएगा दिल से। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और दिल से अपनाइएगा। अगर नागपुरी पेपर 2 में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तब, और 90 प्लस मार्क्स लाने वाले ही विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा आइडिया बताया गया है जो हर स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। और ये कोई फेकू न्यूज और फेकू आइडिया नहीं है, दिस इज साइंटिफिक आइडिया। ठीक है, ये साइंटिफिक आइडिया बताया जा रहा है और अपने माइंड को धोखा देकर अधिक से अधिक मार्क्स लाने का आइडिया बताया जा रहा है ना। और नागपुरी पेपर 2 में या फिर कोई भी झारखंड हो या कोई भी आप पेपर 2 पढ़ रहे हो, नागपुरी हो, खोरठा हो, हिंदी हो, कुछ भी, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपका ज़िंदगी बदल देगा। ठीक है, एक आइडिया आपका ज़िंदगी बदल देगा। इन द सेम वे एक आइडिया जो बढ़ा दे आपका मार्क्स, वैसे ही आपका एक आइडिया पूरा ज़िंदगी बदल देगा भाई। ठीक है, आपका एक सीट हो सकता है इस आइडिया से, अगर आप इस आइडिया को दिल से फॉलो करें। अब जब आइडिया बताएंगे ना, तब आपको लगेगा कि सर सही बोल रहे थे। और इसका फुल वीडियो आना चाहिए या नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में करिएगा कमेंट। तो सबसे पहले जो है यहाँ जो है आपका, ठीक है, कि हम लोग को क्या पढ़ना है भाई। सिलेबस तो बहुत है नागपुरी में, लेकिन पहले से कम है। तो भाई ये सिलेबस को हम कम कैसे करें और भी एकदम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ट्रिक कैसे फॉलो करें, वो चीज़ आज हम लोग जानने वाले हैं। कैसे भाई? जैसे कि देख लीजिए, हम लोग को साहित्यिक निबंध पढ़ना है। ठीक है, कितना कवियों के बारे में पढ़ना है भाई? 8 कवियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 8 कवियों के बारे में हम लोग को साहित्यिक निबंध में पढ़ना है। तो भाई देखिए कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। और ये जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको कहाँ बनाने हैं, जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बताऊंगा आपको कहाँ चिपकाने हैं। या तो आप जहाँ बेड सोते हैं, ठीक है, सुबह उठने के बाद वो सामने दिखे। ठीक है, बेड के आप जो है जिधर मुंडी करते हैं, सोते हैं, आप हॉस्टल में सो रहे हो, घर में सो रहे हो, या तो पीछे बेड के चिपकाइए, या तो फिर जस्ट सामने जहाँ आपका नज़दीक आपका दिखता हो, या फिर दूसरा है आप डायरी यूज कीजिए। ठीक है, डायरी यूज कीजिए, या फिर आप दीवार पे आप A4 साइज पेपर में नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाकर चिपकाएं। ऐसा करने से 21 दिन तक करने से आपका माइंड जो है रीड कर लेता है। कितना? 21 दिनों तक करने से माइंड ऑटोमेटिकली याद हो जाता है माइंड में। अब कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अगर एक ही चीज़ 21 दिन तक रिवीजन किया जाए, एक ही चीज़ 21 दिन तक रिवीजन किया जाए, साइंटिफिक रीजन से आप कभी जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो यही आप ट्रिक खुद से अपनाइए। तो दोस्तों, ये जो 8 आपका साहित्यिक निबंध है, तो इस प्रकार से आपको A4 साइज कॉपी में, पेज में क्या कर लेने हैं कि 4 खाना बना लेने हैं। और जैसे मैंने यहाँ प्रफुल्ल कुमार राय लिखा है, ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको प्रफुल्ल कुमार राय लिख देना है। यहाँ लिखना है इनका जन्म, एकदम छोटे छोटे में लिखना है, ताकि आप डेली उसको प्रैक्टिस कर सके। और ज़्यादातर आप यही करें कि रूम में ना पेज में चिपकाएं, सबसे बेस्ट है। अरे खाना बनाते समय आप देखेंगे, सब्जी काटते समय देखेंगे, है ना, बेड से उठे तब देखेंगे, अरे बाथरूम जा रहे हैं तब देखेंगे, जहां यानी कि रूम में चिपकाने से आपका यही फायदा है। लेकिन जब डायरी में रहेगा तब डायरी खोलिएगा, तब देखिएगा, खोजिएगा, ये नहीं चाहिए स्टूडेंट को। एकदम आप दीवार को भर दीजिए। कहने का मतलब है शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये 8 जो नागपुरी साहित्यिक निबंध है 2 पेज में होना चाहिए, 8 कवियों के बारे में। भाई तो सारी चीज थोड़ी लिख लेना है, मेरा डिटेल्स तो शॉर्ट नोट्स में है ही, मेरा डिटेल्स नोट्स में है ही। भाई यहाँ शॉर्ट नोट्स लिखना है जो आपको टोटल याद दिला दे। जैसे कि मैं बता दूं, प्रफुल्ल कुमार राय का है, ये आपको वीडियो अच्छा एकदम बेहतरीन लगेगा, 90 प्लस पक्का लाएंगे। सारे टॉपिक के बारे में मैं बताने वाला हूँ, क्या आपको लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, सारे स्टूडेंट बोले थे सर ट्रिक लाइए, ट्रिक लाइए। अरे इसमें ट्रिक क्या होगा, जितना अच्छा ट्रिक याद करें उससे अच्छा है कि आप ये नोट्स बना लें, 21 दिन तक देख ले एकदम फुल्ली। मैं लिख कर देता हूं कि अगर दिल से इस वीडियो को अपनाइएगा तो पक्का 90 प्लस आएगा। तो देखिए यहाँ प्रफुल्ल कुमार राय है, तो सबसे ज़्यादा जो पूछता है जन्म पूछता है, तो जन्म लिख लेंगे एकदम छोटा छोटा में, निधन लिख लेंगे, माता पिता का नाम लिख लेंगे, जो बुक इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है, वो चीज़ आप रचना लिख लेंगे। इस प्रकार से आप टोटली करेंगे जो आपको लगे, इनकी पत्नी का नाम, विवाह,
ठीक है, जो लगे कि दैट्स द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स फॉर दिस, देन आप अवश्य लिख सकते हैं। दूसरी आपका मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में है। आप ये मत सोचिए कि सर ये इसका तो बहुत लंबा है सर, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। यू आर द बेस्ट एंड यू आर द यूनिक इन द वर्ल्ड। आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को हमेशा बेहतर समझे और बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि आजकल जो है ना स्मार्ट वर्क करने हैं, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, वो आज बहुत अमीर रहता है, लेकिन क्यों नहीं है? स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो आपको एकदम इंटरनेट के जैसा सोचना पड़ेगा, माइंड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। पहले जैसा ऐसे नहीं कि भाई लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे, स्मार्ट वर्क, ठीक है। 90+ एकदम आना है तो आना है, एकदम कंफर्म। इसी प्रकार से आप 8 कवियों के बारे में लिखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ? नाटक में। भाई जो नाटक आपका है ये 2 पेज में तो हो गया वो, और मेरा मानना है कि अगर आपके पास क्वालिटी है कि आप 1 पेज में लिख सकते हैं, अरे भाई इतना पेज लिखिएगा कि आपको थोड़ा सा मतलब कि 30 सेंटीमीटर पर आपको दिख सके, ठीक है। उतना भी छोटा छोटा मत लिखिएगा कि आँख को नज़दीक करना पड़े, है ना, इनमें नॉर्मल साइज में लिखना है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं। तो यहाँ नाटक में क्या लिखेंगे भाई? नाटक का भी बहुत रोल है। तो हम लोग तो साहित्यिक निबंध के बारे में जान गए, अब नाटक के बारे में जान लेते हैं कि नाटक का जो शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाना है। तो नाटक का सबसे पहले ये बताइए कि नाटक का मूल लेखक कौन है, इनका रूपांतरण कौन किए हैं, इनका जो है संचालन करके छपवाए कौन है, ये सब सारे आपको लिखने होंगे। दूसरी बात कि कौन से पात्र जो है कौन निभाया, जैसे कि यहाँ देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही का जो पात्र निभाए हैं वो श्री महेश्वर दास गुप्ता जी ये पात्र निभाए हैं। वहीं बराहिल का पात्र कौन निभाए हैं? श्री नलिन रंजन, नलिन, ठीक है, नलिन रंजन। इसी प्रकार से आपको टोटल लिखने हैं, सारे छोटे छोटे अक्षरों में लिखने हैं, है ना। चलिए ये तो नाटक समझ में आ गया। और नाटक के आपको जितने भी नाटक पूरा मैंने क्लास कराया है, टोटल नागपुरी का क्लास यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर नागपुरी का आप लोगों ने अभी तक फुल टेस्ट नहीं लगाया है तो एडी क्लासेस ऐप पर स्टार्ट हो चुके हैं। 20+ सेट आपको 149 में ओनली अवेलेबल कराया जा रहा है न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार। झारखंड जीके जो बुलेट ट्रेन का है उसका टेस्ट आने वाला है 249 में। पूरे झारखंड जीके का आप लोग सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो यहाँ जो है आपका नाटक समझ गए। अब चलिए हम लोग को क्या समझना है भाई? व्याकरण। तो व्याकरण तो भाई 3 गो लिस्ट दे दिया है ना, वीरेंद्र कुमार महतो का, शकुंतला मिश्र का और पीटर शांति नौरंगी का। तो मैं आप लोग को एकदम शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट ट्रिक बताने का एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए समास, इसका भी शॉर्ट नोट्स है और आपको किस प्रकार A4 साइज, आप 10 पेज A4 साइज पेपर लीजिएगा, 10, ठीक है, 10 पेज A4 साइज पेपर लीजिएगा और अपना जहां से आपका नजर हमेशा मिलते रहे वहां आपको चिपकाना है, ताकि आप स्टडी करते रहे तो उसको देख ले, अरे ये था। मतलब कि नागपुरी व्याकरण में योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा 8 प्रकार के बांटा गया है। बस एक बार तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा, टोटले नागपुरी व्याकरण का आपको रिवीजन हो जाएगा। यानी कि देखिए समास को कितने भागों में, 5, 6, 7, 8 सब भागों में बांटा गया है, ठीक है। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। यही सर्वनाम को 7 भागों में। भाई ये चीज है ना, तो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। तो आपको इसी प्रकार से टोटल यानी कि नागपुरी व्याकरण में जितना टॉपिक पढ़ना है सारे का इसी प्रकार से आपको बना लेना है भाई, है ना। और किसी किसी जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो चीज, जैसे कि आसन भूतकाल अभी मैंने काल नहीं पढ़ा है, काल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सारे व्याकरण की शॉर्ट नोट्स 1 पेज में पुराएंगे, सिर्फ 1 पेज में, ठीक है। कहीं भी आप लिख दीजिए, यहाँ लिखिए, ठीक ना, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। दिस इज द स्टूडेंट आइडिया, ये कोई आपको टीचर नहीं बताएगा, दिस इज द स्टूडेंट आइडिया। और आपको सफल होना है ना, अब ये चीज आप दिल से अपनाइए, सही बोल रहे हैं, आपको सफलता पक्का मिलेगा। एकदम मैं लिख के देता हूं, ये चीज आप करके देखिए। और जो भी स्टूडेंट ये चीज अपना लॉज में, अपना घर में, जहां भी हो, जहां भी पढ़ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ये मुझे इसी नंबर पे 8863, ठीक है, 8863884281 पर, ठीक है, 4281 पर नंबर जो है आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे कि सर देखिए मैंने ये चिपकाया है, जो ये ऐसा स्टूडेंट किया उसका पक्का 90+ आएगा। मैं लिख के देता हूं क्योंकि वो दीवार पर चिपका रहेगा भाई, वो तो एकदम पक्का आएगा ही आएगा। अब देखबे करिएगा, उठिएगा तब देखिएगा, सुतिएगा तब देखिएगा, वो तो देखना ही है। तो चलिए इसी प्रकार से आपका व्याकरण का हो गया। अब चलिए लोकगीत के बारे में देख लेते हैं कि लोकगीत में क्या होता है। तो लोकगीत में होता है लोकगीत की परिभाषा। ये आप लोगों को बहुत टेंशन हो रहा है, सर कैसे होगा सर, लोकगीत में क्या होगा सर।
इस प्रकार से आप लोग का हो रहा है। तो सारे लोकगीत को एक में लोकगीत का परिभाषा और कवियों के बारे में लिख दीजिए, और एक लोकगीत का जो संपूर्ण है लोक संगीत का वो आपको पढ़ने हैं, संस्कार संबंधी, ऋतु संबंधी, ये सब का आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। यानी कि लोकगीत में 2 पेज होंगे, मुश्किल से आपको 10 से 12 पेज आपको लेने होंगे, ठीक है। और आप सारे चिपकाएंगे, और इस प्रकार से नहीं जबकि अगर आप लॉज में रहते हैं तो रूम मालकिन आपको डांटने लगे, इस प्रकार से चिपकाने हैं ताकि वहां दाग भी ना हो और चिपक भी जाए, ठीक है। तो चलिए हल्का गोंद से चिपकाना है। देखिए यहाँ जो है आप लिखिएगा लोकगीत में कौन कवि क्या बोले हैं और लोकगीत को कितने भागों में बांटे हैं, कितने भाग में बांटे हैं, ठीक है, कितने भाग में बांटे हैं। सारे स्टूडेंट, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मैंने सारा क्लास फ्री करा दिया है यूट्यूब पर, ठीक है, सारा क्लास फ्री करा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये कोर्स का पीडीएफ नहीं खरीदा है, 399 है, अगर कोर्स का पीडीएफ नहीं खरीदा है तो अवश्य खरीद लेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोग खुद मेहनत करने के लिए, जब आप लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा। मान लीजिए कि मैं लिख दिया, भाई आपको जेरोक्स कराना पड़ेगा। और दूसरी बात कि भाई सब बनाया बनाया चीज़ पर नहीं बिलीव करना चाहिए। वैसे आप लोग बोलिएगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन आप लोग को ये खुद से मेहनत करने होंगे, आप लोग के लिए बेस्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको मतलब कर लेना है कि लोकगीत को कौन क्या बोले हैं, शॉर्ट में लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, पूरा आपके नोट्स कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला जो है क्या है, नागपुरी शिष्ट गीत, ठीक है, नागपुरी शिष्ट गीत और शिष्ट कविता। यहाँ गीत गीत 2 बार लिखा गया है तो गीत गीत नहीं होगा, नागपुरी शिष्ट गीत और शिष्ट कविता। तो आपको इसमें क्या लिखने हैं, देखिए, तो कवि के लेखक, ठीक है, कवि के लेखक और नाम, बस ये आपको लिखने हैं और आपको कुछ नहीं लिखने हैं। कवि के लेखक नाम लिख सकते हैं और जो भी उस कविता या गीत से रिलेटेड आपको वर्ड है, आप जो चाहें कि वो लिख सके तो वो लिख लीजिएगा। और दूसरी बात, आप जो है कविता में तो उतना नहीं है पद, आप गीत में पद है तो गीत में पद को सारी चीज़ लिख लीजिएगा। तो ये आपको सारे शॉर्ट नोट्स मैंने पढ़ाया था एक बार, तो उसी प्रकार से आपको, जैसे कि यहाँ लेखक का नाम हुआ, यहाँ कविता का नाम हो गया, फिर यहाँ पद लिख लीजिए, उसी प्रकार से आपको 1 पेज में पुराने हैं। इन द सेम वे यहाँ जो है आपका नागपुरी शिष्ट कथा और शिष्ट जो है लोक कथा, तो इसमें आपको क्या लिखने हैं, लेखक के नाम, मुख्य पात्र कौन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन शॉर्ट, कि जो भी कथा में शिष्ट कविता या लोक कथा में, शिष्ट कथा और लोक कथा में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोग के लिए 1-1 पेज ये दोनों के लिए ले सकते हैं। तो सारे चीज़ का शॉर्ट नोट्स बनता है। यू आर द रियल स्टूडेंट, देन यू कैन डू दिस। और मैं बात बता दूं कि अगर आप इस प्रकार से ऐसा करते हैं तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे, मैं लिख के देता हूं। तो दोस्तों यही आइडिया था। और मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कि ये जो है एडी क्लासेस ऐप, अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य कर लेंगे। भाई एडी क्लासेस ऐप क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको यहाँ क्या मिलेगा, झारखंड जी के बुलेट ट्रेन एकदम टेस्ट, झारखंड का पूरा टेस्ट 249 में आ रहा है। झारखंड जी के जो कोर्स है 149 में, फुल कोर्स 380 पेज का, एकदम बहुत सारे बुकों का सार संग्रह है जो एडी क्लासेस ऐप पर है। नागपुरी का जो संपूर्ण क्लास फ्री कराया गया है, लेकिन आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो एडी क्लासेस ऐप पर खरीद सकते हैं, जिसका जो है 399 ये कोर्स का प्राइस है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा और आपको ये आइडिया कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप जरूर कमेंट करके बताइए, आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, बहुत ही मेहनत करके ये क्लास को बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों हो सके तो आप इस मेहनत को सफल लाएं और इस नंबर पे आप फोटो खींचकर जरूर भेजें, ठीक है। कौन कौन, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन स्टूडेंट ऐसा किए हैं, तब मैं जानूंगा कि मेरा बात का फॉलो हुआ है और आप 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, CGL में 1 पोस्ट लेना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।